हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने ये मेरा सेकंड यूट्यूब वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। कल मैंने मेरा डीएम राजेंद्र इंट्रो करके पहला वीडियो अपलोड किया था। ये मेरा सेकंड है आज का। मेरा नाम राजेंद्र आंगणे है। मैं डेवलपमेंट मैनेजर करके एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोरोली ब्रांच मुंबई में काम करता हूँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेरा लास्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे अंडर अभी 25 लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर काम करते हैं। हम लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनका जो लाइफ इंश्योरेंस है और अलग अलग उनके फाइनेंशियल नीड्स होते हैं। बच्चों का एजुकेशन है, बेटी का शादी है, रिटायरमेंट पर्पस है और अलग अलग उनके ज़रूरत होते हैं, उनका हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में जो लाइफ इंश्योरेंस रिस्क कैसा मैनेज करते हैं वो उनको सलाह देते हैं। लास्ट 5 साल से मैं एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस में डेवलपमेंट मैनेजर करके काम करता हूँ। उसके पहले मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया और ICICI प्रूडेंशियल, उसके साथ में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ और लास्ट 2-3 साल से रेलिगर हेल्थ इंडिया, इसमें मैं कनेक्टेड हूँ। मेरा 20 साल का करियर में मैंने करीब 450 क्लाइंट को कैटर किया है और एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर हम टोटल करेंगे तो करीब 50 करोड़ का हम लोग मैनेज करते हैं। अभी हमारा टीम के साथ में इस वीडियो में मैं आपको जो इनकम प्रोटेक्शन प्लान होता है, लाइफ इंश्योरेंस में इनकम प्रोटेक्शन प्लान होता है, उसके बारे में माहिती देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारे सबके पास फैमिलीज में मेडिक्लेम पॉलिसी होता है। मेडिक्लेम पॉलिसी होता है। ये मेडिक्लेम पॉलिसी और कोई घर का इंश्योरेंस भी करते हैं, बिजनेस का हम लोग कार अपना व्हीकल का इंश्योरेंस करते हैं, मोटरसाइकिल है, कार का इंश्योरेंस करते हैं। बिजनेसमैन लोग अपने जो फैक्ट्री है, मशीनरीज है, उनका इंश्योरेंस करते हैं, बराबर। और ये इनकम प्रोटेक्शन प्लान, टर्म कवर उसको बोलते हैं। ये अपना कोई अगर सैलरी मिस पाता है, मिस काम करता है, सर्विस करता है, तो उनको हम बोलते हैं आपका सैलरी का इंश्योरेंस है। बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस का प्रॉफिट का इंश्योरेंस है, क्योंकि ये प्रॉफिट उनके स्किल, उसका जो मैनेज करते हैं बिजनेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इनडायरेक्टली उसको वही बोलते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ज़रूरी है क्या, ये जो लाइफ इंश्योरेंस टर्म कवर है ये ज़रूरी है क्या? मेडिक्लेम तो हमारा है अच्छा खासा, 5 लाख 10 लाख, ये लाइफ इंश्योरेंस है, जो टर्म कवर है वो लेना जरूरी है क्या? तो ये हमारे कोई प्रोवाइडर भाई है, वो ऐसा ही भी बोलते हैं क्या ज़रूरी है, इस टर्म कवर ज़रूरी है क्या, मेडिक्लेम जरूरी है? तो वो हमारे इंश्योरेंस में जो अच्छा काम करते हैं वो भाई बोलते हैं कि जैसा हम सांस लेते हैं, बराबर, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, बराबर, दोनों चीज़ ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। वैसा ही इंश्योरेंस इंडिविजुअल अगर पोर्टफोलियो का बात करें हम अपना जो ट्रायंगल, तो अपना फाउंडेशन है ना, ये मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस, ये फाउंडेशन है। और जैसा हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वैसा मेडिक्लेम और टर्म कवर ये दोनों जरूरी है। दोनों इंश्योरेंस जरूरी है फैमिली के लिए। आगे जाके हमारे एक लीडर है मुकेश जोशी, बढ़िया उनका ट्रेनिंग होता है और यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है, आपको सुनने को मिलेंगे। उनका एक यूट्यूब मैंने सुना था, बहुत ही बढ़िया था।
ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि सपोज आपका एक बिजनेस है और उसमें आपके पास दो गोडाउन है। एक गोडाउन में 5 करोड़ का माल स्टोर हुआ है और दूसरे गोडाउन में आपने 5 लाख का माल, छोटा है, दूसरा गोडाउन छोटा है, 5 लाख का माल स्टोर किया है। अगर एक ही साथ समझो आग लगती है, एक्सीडेंट से, शॉर्ट सर्किट से और किसी भी मीन्स आग लगती है, तो आप मुझे बताइए कि आप पहला कौन सा गोडाउन को आप पहला बचाओगे? नेचुरल है, सामान्य बात है कि पहले जो 5 करोड़ का जो गोडाउन है उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे और बाद में अगर अपने पास टाइम मिला है ना तो हम वो 5 लाख को भी बचाएंगे, बराबर। तो यही बात है दोस्तों कि हमारा जो 5 करोड़ का जो गोडाउन है ना वो अपना लाइफ इंश्योरेंस है, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अपना गर्दन के ऊपर का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनकम कमाने का जो अपना स्किल्स है, जो अपना काबिलियत है, अनमोल है, उसका कोई वैल्यू नहीं कर सकता है, अनमोल है। तो उसका इंश्योरेंस है ये अपना बॉडी का इंश्योरेंस नहीं है, अपना बॉडी का इंश्योरेंस नहीं, ये अपना काबिलियत का, हम हमारे परिवार के लिए इनकम जनरेटिंग मशीन है, उसका इंश्योरेंस है, अपना इनकम का इंश्योरेंस है, बराबर। तो वो लेना बहुत जरूरी है। दूसरे ये मुकेश जोशी सर, उनका एक जुना सीडी है, उसमें बोलते हैं कि जो सर्कस में आप देखते हो, सर्कस में जो स्टंटमैन होते हैं, सर्कस में काम करते हैं, ऊपर झूले के ऊपर जो काम करते हैं, झूले झूलते हैं, क्रॉस है ना, उनके नीचे एक नेट होता है, बराबर। ये नेट इंश्योरेंस का काम करता है। वो बिंदास ऊपर बोलता ना, वो बिंदास काम करते हैं, बिंदास झूलते हैं, ऐसा उधर, कभी भी गिरते नहीं। बाई चांस कभी तो गिरने का भी एक बोलता है ना कि वो स्टाइल होता है और वो भी उनका खेल में होता है, बराबर। तो नीचे नेट होता है, वो बिंदास होता है, अच्छा वो स्टंट बाजी दिखाते हैं। तो ऐसा ही जिंदगी में है कि हम लोग बिंदास अगर रहेंगे, अपना बेसिक अपना फैमिली को जितना ज़रूरत है, इसका अलग अलग स्टेप्स है, कितना लेना चाहिए, ये आपके एडवाइज़र को आप पूछेंगे तो आपको गाइड करेंगे। तो ऐसा लेना चाहिए। दूसरे एक पारस जैन करके है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह की, कोई बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस में भरोसा नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ ये लाइफ इंश्योरेंस को। तो पारस जैन बोलते हैं कि इसमें मानने न मानने जैसी कुछ बात है नहीं, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं मान सकता, ऐसा कुछ है नहीं। अपना फैमिली को ये ज़रूरत है तो करना पड़ेगा। एक आगे जाके बोलता है कि अपना हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अपना मोटरसाइकिल है, नहीं तो अपना कार है, इसमें ब्रेक सिस्टम होता है। ब्रेक सिस्टम वो किसके लिए? ब्रेक सिस्टम क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम लोग अपना स्पीड से हम लोग गाड़ी चला सकते हैं, फ्रीली चला सकते हैं, टेंशन नहीं है। इमरजेंसी कभी रुकना है अपने को, इमरजेंसी में कभी गाड़ी रुकना है, कोई सामने आ गया तो हम लोग ब्रेक लगा के हम गाड़ी रोक सकते हैं। तो हम अपना गाड़ी जो है वो 40 का स्पीड से, 60 का स्पीड से, 80 का स्पीड से 120 तक हम लोग, अगर रास्ता ओपन है तो 120 तक हम चला सकते हैं, क्योंकि ब्रेक सिस्टम बराबर है, अपने को कॉन्फिडेंस है, वो अपने को कॉन्फिडेंस देता है कि हम रुक सकता है इमरजेंसी में। तो ब्रेक सिस्टम दोस्तों ये लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है। तो ऐसा ही अपनी ज़िंदगी में इंश्योरेंस सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। एक फॉरेन का एक एडवाइज़र है, उनका मैं वीडियो एक देखा था कि उन्होंने भी एकदम सटीक उसका एक्सप्लेनेशन दिया था क्यों लेना चाहिए। अपना जो फैमिली है ना दोस्तों, कि हम लोग प्रीमियम साल का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 हम लोग दे सकते हैं साल का, हम इतना कमाते हैं, बराबर, कमाते हैं, आगे पीछे कभी होता है तो हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अपना फैमिली है,
अपना फैमिली है, 100%, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, है ना, अपना जैसा वैल्यू है वैसा वो जो 100% लॉस है अपना फैमिली का, वो अपना फैमिली सहन नहीं कर पाएगा। हम लोग एक प्रीमियम सहन कर पाएंगे, लेकिन अपना फैमिली, सोचो अगर कुछ होता है तो अपना फैमिली 100% लॉस सहन कर नहीं कर पाएगा। ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो 100% लॉस बियर करने के लिए तैयार है। वो लोग प्रीमियम लेते हैं ना, वो 100% लॉस बियर करने के लिए तैयार है और प्रीमियम चार्ज करते हैं। प्रीमियम बहुत कम होता है दोस्तों। अगर टोटल प्रीमियम आप जोड़ोगे ना तो 5 से 10% टोटल समय शोर, टोटल जो इंश्योरेंस कवर अपना फैमिली को मिलता है उसका 5 से 10% ही हम प्रीमियम भरते हैं और उसके सामने 100% का अपने को गारंटी होता है। ये नया सिस्टम है, नया होता है कि अरेंजमेंट है अपना सोसाइटी में। हर एक फैमिली को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इसको लेना पड़ेगा। हम लोग समझाते हैं वर्कर्स को, लेकिन अलग अलग पहलू है इसके, तो वो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। बराबर ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपको ये प्लान लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगता है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताएगा, तो लास्ट तक बने रहेगा, बीच में बंद नहीं करना है प्लीज़। ओके, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। ये देखो, ज़रूरी ऐसा है कि हम लोग हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्ट्री तो जानते हैं सब, मीन्स हम नहीं, पूरा दुनिया जानता है। ही वॉज ग्रेट एम्परर, जीरो से उसने एक अपना बड़ा स्वराज्य निर्माण किया था। शुरू में 40 सैनिक थे, मावले उनको बोलते थे। बाद में 40,000 4 लाख तक उन्होंने अपनी फौज बनाई थी। बराबर, और उनके लिए मैं ऐसा सोचता था कि वो उनका बोलना कैसा रहेगा, उनका एप्रिसिएशन का, उनका काम देने का तरीका कैसा था, वो कैसा बात करके, उनका प्लानिंग कैसा अच्छा था, वो क्या बोलते होंगे अपने जो सैनिक थे कि स्वराज्य, मीन्स उन्होंने ऐसा कि स्वराज्य ही अपना ही है, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, अपना सबका स्वराज्य है। बराबर, और उसके लिए वो भी एक मन में ये था कि मेरा राज्य है, स्वराज्य नाम क्या। और स्वराज्य के लिए आदमी मर मिटने को तैयार था। मेरा जान भी जाए चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं लड़ूंगा और मेरे स्वराज्य के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मैं काम करेगा। बराबर, तो ये क्यों होता था? क्योंकि जब किसी का डेथ होता है, स्वराज्य के काम के लिए किसी का भी डेथ होता है, बराबर, तो स्वराज्य, शिवाजी महाराज और स्वराज्य, उसका पूरा फैमिली को टेक केयर करने के लिए तत्पर थे। पूरा अरेंजमेंट मीन्स बाद में अगर कोई डेथ होता है तो पूरा फैमिली का जवाबदारी ये लोग लेते थे, और उसी फैमिली से उनका बेटा और कोई है तो उनको एंट्री देते थे कि आप भी सैनिक करके आ जाओ, काम करो। तो आगे का चिंता किसी को नहीं था, और यही गारंटी दोस्तों काम करते हैं। अपना फैमिली को भी यही गारंटी अपने को देना है। ऐसा ही अरेंजमेंट हमारा जब फैमिली, जॉइंट फैमिली था, 2-4 भाई एक साथ रहते थे और माताजी पिताजी एक साथ रहते थे। जॉइंट फैमिली था, बड़ा घर था। बराबर, तभी किसी भाई को समझो एक्सीडेंट हो गया, नौकरी चला गया, एक्सीडेंट से कुछ दिन दुखापत हुई, नौकरी से ये घर बैठे हैं, बाद में कुछ आगे पीछे होता था, तो दूसरा और 2 भाई समझो रहेंगे तो उनको मदद करते थे, उनका फैमिली को टेक केयर करते थे। ये जॉइंट फैमिली था पहले। ये भी इंश्योरेंस का एक सिस्टम है ना, ये जॉइंट फैमिली भी एक इंश्योरेंस का ही सिस्टम है। अभी फैमिली क्या है, अपना फैमिली न्यूक्लियर हो गया है दोस्तों, है। अभी भाई रहते हैं, भाई है, बहन है, सगे हैं, चुलत है, वो हेल्प करते हैं। अपना कुछ गड़बड़ हो गया है, समझो कुछ तकलीफ आ गई टेम्पररी, बराबर, तो हेल्प करते हैं, दूर रहते हैं हेल्प करते हैं उसे, लेकिन उनका भी एक फैमिली है।
उनका भी फैमिली है, बराबर। तो अपने को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि अपना बोझ उनका फैमिली पे ऊपर ना पड़े। ओके, और अभी है सिस्टम में तो कोरोना है, अभी लेटेस्ट जो कोरोना वायरस का देखो दौर चल रहा है, और सब लोग अभी घर में हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है, उन्होंने 50 लाख का मेडिक्लेम का अनाउंसमेंट किया। मतलब जो डॉक्टर्स नर्सेज जो काम करते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ उधर काम करते हैं, उनको 50 लाख का हेल्थ और मेडिक्लेम का अनाउंसमेंट किया। तो उनका मन में कुछ भी टेंशन नहीं, बिंदास काम कर सकता है। अगर बीमार भी हो गए तो भी मेडिक्लेम है, 50 लाख तक खर्चा करके वो ठीक हो सकते हैं। बाद में मैंने सुना वो केजरीवाल जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अगर किसी का डेथ होता है तो सरकार 1 करोड़ रुपए देगी फैमिली को। एक इनकम प्रोटेक्शन प्लान ही है। लेकिन आप सोचो, ये डॉक्टर है, ये नर्सेस है, इनका कीमत 1 करोड़ है क्या? और डॉक्टर का तो मुझे लगता है 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ कीमत है। तो उतना तक उनको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। सरकार देगी वो चैरिटी के जैसा देगी। अपने को मालूम है कि अपना फैमिली को कितना ज़रूरत है, वो हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। तो ये बिंदास काम होता है। अगर इंश्योरेंस है तो वो लोग बिंदास काम करेंगे, काम क्रिएटिव होगा, बहुत ही बेहतर होगा। जो काम करेंगे वो बहुत ही बेहतर होगा, बेहतर में से बेहतर होगा। अगर टेंशन नहीं है तो मीन्स मौत का अगर डर नहीं है, अगर बीमारी का डर नहीं है, तो बहुत ही अच्छा काम होता है। ये काम ये इंश्योरेंस में होता है, इस इंश्योरेंस होने की वजह से होता है। अभी हम लोग सोचते हैं कि किस चीज़ का हम इंश्योरेंस लेते हैं, हम ज़िंदगी में किस चीज़ का इंश्योरेंस लेते हैं जो चीज़ वैल्यूएबल होती है। अपना मोटर कार है, अपना घर है, बंगलो है, फैक्ट्री है, मशीनरीज जो वैल्यूएबल है, अगर उसमें कुछ नुकसान होगा है तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। बराबर, हम अपना शर्ट का इंश्योरेंस लेते हैं क्या, अपना पेन का इंश्योरेंस लेते हैं क्या, अपना मोबाइल का भी नहीं लेते हैं कोई लोग, क्योंकि वो कुछ गिर गया, कुछ खराब हो गया तो उसको हम बेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सबके ऊपर अपना जो लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अपना फैमिली के लिए हम लोग जो ATM मशीन है, उसका कीमत दोस्तों अमूल्य है। कोई कर नहीं पाएगा, कैलकुलेशन कोई कर नहीं पाएगा, कौन किधर पहुंच जाएगा मालूम नहीं। आपको एग्जांपल में बताऊँ कि धीरूभाई अंबानी जब उनका उम्र 40 साल का था, तभी वो पेट्रोल पंप पे वेंडर थे, तभी उनका वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जब वो उनका डेथ हुआ 65 में, 65,000 करोड़ का प्रॉपर्टी छोड़ के गए, तो आदमी किधर का किधर पहुंच गया, कोई किसी का वैल्यूएशन कर नहीं पाएगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो इनकम चालू है आपका, वो हिसाब से आपका कैलकुलेशन करके आपका उम्र कितना है, आपका इनकम कितना है, आप कहाँ तक काम करोगे, वो एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और वो हिसाब से आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। तो उतना मिनिमम लेके रखने, जैसा अपना इनकम बढ़ता है 4-5 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, वैसा अपने को बढ़ाते जाना पड़ेगा, जो अपना कवर है बढ़ाते जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है इसको प्रोटेक्ट करना। आगे चौथा पॉइंट है कि वर्चुअल प्रॉपर्टी है, इनकम प्रोटेक्शन प्लान हम लोग बोलते हैं। ये मॉरल शील्ड जैसा काम करता है, मेंटली मॉरल शील्ड है, मॉरल शील्ड जैसा काम करता है कि अपना दिमाग में ये रहता है कि मुझे अगर मेरा कुछ होगा है तो 25 लाख 50 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जैसा है, मेरे फैमिली को प्रोटेक्शन अवेलेबल है, इंश्योरेंस कवर है, तो मैं बिंदास काम करता हूँ, ज़्यादा देर मैं काम कर सकता हूँ, 12 घंटा 16 घंटा। हेल्थ मैं संभालता हूँ, हेल्थ मेरा योगा है, एक्सरसाइज, वो सब हेल्थ संभाल के मैं काम करेगा, हेल्थ इज मेन है। तो मैं 60 साल 55 50 55 60 70 साल तक काम कर सकता है। रिकवर अभी 70 साल 80 साल 99
साल तक कोई कोई कंपनी देना है, लेकिन 70 साल तक तो लेना, 70-80 साल तक लेना बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, और अच्छा काम कर सकता है। कोई बीमारी भी अपने को होता है, बड़ा छोटा कोई बीमारी भी अपने को होता है, तो भी बीमारी से हम उसको फाइट करके अच्छा हो सकता है, क्योंकि अपने को कभी अपना डेथ का टेंशन नहीं आएगा, मेरे पीछे मेरे फैमिली का क्या होगा वो टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है, तो टेंशन अगर नहीं आएगा और मेरा विल पावर अगर अच्छा है तो बड़ा बड़ा बीमारी को मैं फाइट देके मैं अच्छा हो सकता हूँ। और हमने देखा है वो बहुत बड़ी ताकत है, विल पावर, और अच्छा होने का एक विल पावर रहता है, वो बाहर निकलता है। ये भी मॉरल शील्ड करके भी कवर काम करता है कुछ रुपये। बाद में अभी लास्ट मैं आपको बताया था कि लास्ट 5-10 मिनट में आपको ऐसा पता है कि ये अभी प्लान लेना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ा और क्या ज़रूरत है इसके लिए। तो एक तो पहला आपका इनकम होना जरूरी है, अर्न इनकम, मीन्स आप कमाते हो ना, रेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, ये इसमें नहीं गिना जाता है। आप किधर भी नौकरी करते हैं आपको सैलरी मिलता है, वो सैलरी है, आप बिजनेस करते हैं उसका नेट प्रॉफिट है, बराबर। सैलरी है तो लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं तो लास्ट 3 साल का आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उसका कॉपी और जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम देना पड़ेगा। उसमें दिखता है कि आपने बिजनेस प्रॉफिट कितना कमाया है ना, अलग अलग उसमें हेड होता है। इसमें दूसरा अन इनकम नहीं पकड़ा जाएगा, जो रेंट से मिला है पैसा, इंटरेस्ट से पैसा मिला वो नहीं पकड़ा जाएगा। आपने कितना पैसा अर्न किया है, एवरेज लास्ट 3 साल का पकड़ते हैं तो आपका इनकम होगा। आप आगे कितना साल में 50, 55, 60 साल तक कितना पैसा कमाओगे, बराबर। ये इसकी कैलकुलेशन होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू, और उसका इंश्योरेंस का फिगर आपको इंश्योरेंस उतना मिल सकता है। घर में कोई बैठा है और कुछ नहीं कमाता है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये इनकम का इंश्योरेंस है, आपका इनकम का इंश्योरेंस है, आपका बॉडी का इंश्योरेंस जरा भी नहीं है, ये समझ लेना प्लीज़। ओके, दूसरा आपका हेल्थ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, कुछ भी ऐसा कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। बोलता है ना, किसी को नींद में माइल्ड अटैक आ गया, भूल जाओ, ये पॉलिसी आपको नहीं मिलेगा। आप जितना साल के लिए लेना चाहते हो ये पॉलिसी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो पीरियड में आपका डेथ होने का चांस नील होना चाहिए। आपका डेथ होने का चांस नील, तभी वो कंपनी आपको एक कवर दे सकती है। जरा भी कुछ ऐसा गड़बड़ है, इसको डायबिटीज़ है, मिलता है उनको मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के उनको पॉलिसी मिलेगा, लेकिन वो डायबिटीज़ कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलरली कंट्रोल, एक्सरसाइज वगैरह करके डाइट पे कंट्रोल होना चाहिए। सिगरेट कोई पीता है तो प्रीमियम 1.5 गुना हो जाता है ना, क्योंकि डेथ होने का चांस है। ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल। अनकंट्रोल अगर है डायबिटीज़ के कंट्रोल के बाहर है, कुछ आदमी केयर नहीं लेता है तो उसको नहीं मिलेगा। और कुछ बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कुछ ऐसा कुछ एबनॉर्मल में बोलता क्या बोलते हैं हम लोग इंश्योरेंस लाइन में, सबस्टैंडर्ड लाइफ जो होता है एकदम मिस एक खराब है तो उनको नहीं मिलेगा, तो कंपनी डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है और आपका पैसा रिफंड हो जाता है। तो उनको वो देखना पड़ेगा कि आपको ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर इसके लिए हम एडवाइस करके आप जल्दी से जल्दी लो, ऐसा कोई बड़ा बीमारी होने से पहले अगर आप नॉर्मल है जल्दी से जल्दी ले लो और निश्चिंत हो जाओ। तो और भी कुछ क्यूरी आपके मन में रहेगी तो मेरा मोबाइल नंबर है 9819331872। मेरा नाम राजेंद्र आंगणे है। मुझे फ़ोन कीजिए, आपको मैं हेल्प करेगा, मेरे टीम मेंबर को फ़ोन कीजिए वो आपको हेल्प करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छा लगा है मेरा प्रेजेंटेशन तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और मुझे सुनने के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़